Ladies and gentlemen, Robert Downey Jr. आई नो ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, मगर मार्वल स्टूडियोज रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बिना कुछ नहीं है। 2024 के कॉमिक कॉन में आरडीजे डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करने के बाद पॉप कल्चर कम्युनिटी ने जो रिस्पॉन्स किया है वो इसका पुख्ता सबूत है कि 15 साल पुरानी दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल $30 बिलियन की कंपनी वर्ल्ड बिगेस्ट मूवी फ्रेंचाइज कैसे एक इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है, जिस इंसान को फर्स्ट आयरन मैन मूवी के लिए मार्वल ने सिर्फ $2 मिलियन यानी 16 करोड़ रुपए पे किया था, वही इंसान आज डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मार्वल स्टूडियोज को 800 से 900 करोड़ रुपए चार्ज किया है। मगर क्यों? And the Oscar goes to Robert Downey Jr. क्योंकि जिस इंसान से इस ओवरऑल फ्रेंचाइजी का जन्म हुआ था वो इंसान जब 2019 में अपने आइकॉनिक आयरन मैन के कैरेक्टर को छोड़ गया, तब से मार्वल स्टूडियोज आई थिंक एक क्वालिटी लेवल की स्ट्रगल फेस कर रहा है। 2021 से ना ही मार्वल का कुछ एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है, ना ही फ्यूचर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को कोई भाव दे रहा है। सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं जो आगे आने वाले एवेंजर्स लेवल की इवेंट में इंपॉर्टेंट है, जैसे लोकी सीरीज और मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस। तो दूसरी तरफ फैंस को जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर नॉस्टैल्जिया का एक किक मिल रहा है, जैसे कि नो वे होम और डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसे पिक्चर काफी अच्छा काम कर रहा है। बाकी इनके अलावा मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स को फैन मीडियोकर कह के इग्नोर कर रहे हैं, जबकि एग्जैक्ट इसी तरीके की एक्सपेरिमेंट 2019 के पहले इन्फिनिटी सागा में बहुत ही स्मूथली काम कर रहा था। साथ ही साथ काफी सारे मूवीज क्वालिटी सक्सेस भी अचीव कर रहा था, जैसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, डॉक्टर स्ट्रेंज, एंटमैन वगैरह वगैरह। We need new heroes, ones suited for the times we're in. देखो भाई, यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज की गलती सिर्फ इस बात की नहीं है कि उन्होंने ओजी एवेंजर्स ओरिजिनल 6 में से 3 एवेंजर्स को गुड बाय कह दिया, नहीं, बल्कि गलती सिर्फ इस बात की है कि उनमें से एक आरडीजे एज आयरन मैन था, जिन्होंने सैक्रिफाइस करके अपने आइकॉनिक कैरेक्टर को छोड़ दिया। क्योंकि आयरन मैन सिर्फ एक नॉर्मल कैरेक्टर नहीं, हर एक मार्वल फैंस के दिल का एक इमोशन था कि हम लोग जिस फ्रेंचाइजी को दिल से फॉलो करते हैं उसे सक्सेसफुल बनाने के पीछे इस इंसान का हाथ है। अगर ये इंसान सक्सेसफुल ना होता तो हम इतने बड़े फ्रेंचाइज को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। यही रीजन है कि आज भी मार्वल के कुछ ओल्ड फैंस कहते हैं कि मेरा और मार्वल का जर्नी 2019 के एंड गेम में तब खत्म हो गया जब आरडीजे एज आयरन मैन ने खुद को सैक्रिफाइस करके हमेशा हमेशा के लिए अपने आइकॉनिक कैरेक्टर को छोड़ दिया। साथ ही साथ हमारे मन में मार्वल को लेकर इमोशंस वही खत्म हो गया। देखो भाई, मैं टेक्निकली एमसीयू में आरडीजे एज आयरन मैन का इंपॉर्टेंस समझा सकता था, पर मैंने यहाँ पर इमोशंस का यूज किया ताकि आप इसका डेप्थ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओ। पर फिर भी मैं आपके साथ क्लिकबेट करके आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो आओ डिकोड करते हैं कि कैसे आज के डेट पे मार्वल स्टूडियोज आरडीजे का एक गुलाम है और कैसे अकेला ये इंसान मार्वल के साथ डिज्नी को अपने उंगलियों में नचा रहा है। पॉइंट नंबर 1, आयरन मैन लेगेसी प्लस अनबिलीवेबल पॉपुलैरिटी। देखो भाई, डिज्नी और मार्वल दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आरडीजे एज आयरन मैन किसी खजाने से कम नहीं है। वो जानते थे कि इस कैरेक्टर के ऊपर वो जितना इन्वेस्ट करेंगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट 10 गुना आएगा। ओके, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ। आयरन मैन 3 मूवी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे $1.2 बिलियन का बिजनेस किया था, और ब्लैक पैंथर जैसे क्लासिक ऑस्कर विनिंग मूवी के अलावा ये आयरन मैन 3 अभी भी मार्वल की इकलौती सोलो प्रोजेक्ट है जिसने बिलियन क्रॉस किया था। रिसेंटली डेडपूल और वुल्वरीन ने इसे बीट किया, जो ऑब्वियसली आपको पता है एक टीम अप मूवी है। वैसे इसके अलावा भी एक सोलो पिक्चर थी ना जिसने बिलियन कमा लिया था गलती से, बताना नाम उसका क्या है, पता है आपको? खैर, शायद आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग का एक सीक्रेट सक्सेस का रेसिपी नहीं पता होगा। 2016 में होमकमिंग पिक्चर को स्पाइडरमैन के नाम पे नहीं बल्कि आयरन मैन के नाम पे मार्केट किया गया था, और उस पिक्चर ने इजीली बिलियन छाप दिया था। इवन कुछ पॉप कल्चर के न्यूज पोर्टल के ट्रस्टेबल स्टडी के अनुसार मार्वल के 60% फॉलोअर्स सिर्फ आयरन मैन के कैरेक्टर को देखने के लिए मार्वल को फॉलो करता है। कि आयरन मैन के बारे में वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। यही रीजन है कि आज के डेट पे मार्वल स्टूडियोज आरडीजे को रिटर्न करने के लिए अप्रोच कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, ऑफर कर सकता है,
मगर उस इंसान को वो खरीद नहीं सकते कि आप इतना पैसा लो और डूम के कैरेक्टर में रिटर्न कर जाओ। नहीं, लिटरली उनको रिटर्न करवाने के लिए मार्वल के साथ डिज्नी ने बहुत सारा कीमत चुकाया है, जिसके ऊपर हम वीडियो के आगे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2, आप ईगो पे मत लेना ऑस्कर्स। And the Oscar goes to Robert Downey Jr. Iron Man. साल 2023 द मास्टरपीस मूवी ओपेनहाइमर मूवी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिस्टर आरडीजे ने ऑस्कर हासिल किया है। लिटरली ये बहुत ही ताज्जुब करने वाली बात है कि 11 साल मार्वल स्टूडियोज में काम करने के बाद एज आयरन मैन आरडीजे को ऑस्कर तो छोड़ो, एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड तक नहीं मिला है। विच मीन्स ये तो 100% श्योर है कि आरडीजे के अंदर पोटेंशियल था, पर मार्वल के क्रिएटिव कंट्रोल टीम उन्हें वो पोटेंशियल यूज करने का मौका नहीं देता था, जो मौका एक मूवी के अंदर नोलन ने उनको प्रोवाइड किया है और रिजल्ट आपके सामने है। सो अब जब मार्वल स्टूडियोज ने उनके साथ डॉक्टर डूम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, डेफिनेटली नो डाउट अब टोटल क्रिएटिव कंट्रोल मिस्टर आरडीजे के पास होगा। और इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 3, आरडीजे के हाथ में क्रिएटिव कंट्रोल और रूसो ब्रदर्स चाहिए, देगा तो जल्दी जल्दी बोल। जिसका आंसर देते हुए मिस्टर केविन फाइगी ने कहा, हाँ तुम ही तो हो हमारे सरदार, कितना चाहिए बताओ। $80 मिलियन से काम चलेगा ना बड़खुरदार। तब आरडीजे ने कहा चलो डन करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, कॉमिक कॉन में जाके बताना भी तो है सबको। तो अर्ड्स क्या है? चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, बिन सैर पैर का शायरी सुना रहा। ये बेरोजगार बेवरा, ये क्या बता दिया मैंने? सॉरी गलती हो गया, क्या बता दिया मैंने? ये फंस गया सी। टॉपिक से भटकना नहीं है हमको। हमारा कहने का मतलब था कि जैसे पहले मॉडल वाले स्टोरी से लेकर कैरेक्टर्स, डायरेक्शन, इम्प्रोवाइजेशन सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता था, अब उनको लिटरली कॉम्प्रोमाइज करना होगा मिस्टर आरडीजे के लिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो रूसो ब्रदर्स के बिना काम नहीं करने वाले। कभी शूटिंग में आने जाने के लिए, रीशूट करने के लिए उन्हें प्राइवेट जेट का बंदोबस्त करना होगा। इवन स्टोरी में रीराइट या कुछ चेंजेस वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इवन कुछ रिपोर्ट्स ने तो ये भी मेक श्योर किया है कि किसी भी तरीके से आर्ट 616 में आयरन मैन के इमोशनल और आइकॉनिक एंडिंग कि किसी भी तरीके से वो एंड गेम में आयरन मैन के कैरेक्टर के एंडिंग को नहीं छेड़ेंगे। बस अब समझ ही सकते हो, ये सब सुनने के बाद सामने बैठा केविन फाइगी के पास यस बोलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। पॉइंट नंबर 4, डॉक्टर डूम। हाँ जी बड़े भाई, जोनाथन मेजर्स के साथ कैंग के लफड़े के बारे में मुझे शायद ही आपको कुछ बताने की जरूरत है ना? आपने तो देखा ही होगा कि भले ही लोकी में कैंग का वेरिएंट ही हू रिमेन्स और विक्टर टाइमली वाला फॉर्मूला काम कर रहा था, क्योंकि लिटरली लोकी सीरीज आगे आने वाले इवेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट फील हो रहा था। कैंग द कॉन्करर को लेकर जिस मूवी के अंदर मॉडल वालों को सबसे ज्यादा उम्मीद था, एंट-मैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया, लिटरली इस मूवी का $400 मिलियन का कलेक्शन मार्वल के उम्मीदों को तोड़ दिया। बस इसी मुश्किल वक्त में जब मार्वल स्टूडियोज ने आरडीजे को ऑफर किया, अप्रोच किया, तब आरडीजे ने भी इसका फायदा उठाया कि हम आपके ब्राइट फ्यूचर का ठेका लेते हैं, मगर मेरी शर्तों के अनुसार आप लोगों को चलना होगा। बाकी समझदारों को इशारा काफी है, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। पॉइंट नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पूरी दुनिया जिसके आगे झुकता है, पैसा। देखो भाई, ये तो डार्क रियलिटी है कि कोई भी प्रोड्यूसर या फिल्म मेकर को मूवी का अच्छा बनना या बुरा बनना से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ एक चीज से मतलब है, पैसा। जिस जगह पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा लोग वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, चाहे उनको एक मूवी के लिए एक एक्टर और 2 डायरेक्टर हायर करने के लिए 160 मिलियन स्पेंड क्यों ना करना पड़े, क्योंकि उनको पता है कि यही लोग आखिर में आकर $2-2.5 बिलियन का बिजनेस उन्हें करके देगा। कोई दूसरा एक्टर या डायरेक्टर होता तो मैं इस बात को मेक श्योर नहीं कर पाता, पर यहाँ आरडीजे और रूसो ब्रदर्स की बात हो रहा है, तो ऑडियंस कंटेंट देखने से पहले ही आंख बंद करके एक्साइटेड हो जाएंगे, ये तो मैं लिख कर दे सकता हूँ भाई। इसीलिए तो मैं वीडियो के शुरुआत में कह रहा था कि मार्वल और डिज्नी दोनों मजबूर है। पैसा चाहिए तो इन दोनों के नक्शे कदम पर चलो, नहीं तो वही कैंग वाला फॉर्मूला रिकास्ट करो, बिलियन जैसे तैसे कमाओ, बस उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। और अगर अवतार के रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहते हो तो आरडीजे एज डॉक्टर डूम आपके सामने रेडी है बॉस, क्योंकि कोई दूसरा एक्टर डॉक्टर डूम बन तो जाता, पर अंधा पैसों का गारंटी मिस्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पास ही है। आई होप अब आपके सामने सब कुछ पानी की तरह क्लियर हो चुका है कि आरडीजे मार्वल और डिज्नी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है।
और वो एक अकेला इंसान कैसे इन दोनों कंपनी के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। हो सकता है कि मैंने आज थोड़ा ज्यादा ही ज्ञान पेल दिया और आपको ये ज्ञान पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहो। हम मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। बाय। समझ रहे हो ना, मिलते रहेंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।